हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं पितृपक्ष से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि ध्यान पितृपक्ष में रखना अनिवार्य होता है। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर हमारे धरती लोक पे आते हैं, हमारे दरवाजे तक आते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है, जिससे थोड़ी मेहनत में हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कई बार क्या होता है कि जीवन में पितृदोष से बहुत परेशानियां आती हैं। पितृदोष क्या होता है? तो पितृदोष ये होता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं और इस कारण उनका दोष हमारे ऊपर बना हुआ है, तो इसे हम पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के कारण संतान उत्पत्ति नहीं होती है, भाई भाई के बीच बनती नहीं है, घर में धन नहीं टिकता है, रोग बीमारियां, मतलब एक चीज़ समझ लीजिए, नाना प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं पितृपक्ष में। तो उसमें कमेंट आया था कि बड़े बेटे तो श्राद्ध करते ही करते हैं, छोटे करते हैं, तो अगर बीच का कोई भाई है तो वो श्राद्ध कर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। और दूसरा प्रश्न है कि इस काल में, इस समय में हम घर की पूजा, मंदिर की पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि पितृपक्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर से। अब इस बीच बहुत से ऐसे दिन आते हैं जिस दिन आपको कुछ विशेष कार्य करना होता है। जैसे कि देखिए, 14 सितंबर को माँ लक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी होगा। 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये पितृपक्ष के लिए तीसरी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो प्रश्न आपके आते हैं तो मेरा ये कार्य कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उससे जुड़ी हुई जो दुविधा है उसे दूर करूँ। तो 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा और पितृपक्ष में कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिनको कि करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में ज़रूरी कार्य ये होता है कि हमें हो सके तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। देखिए, अब बहुत घरों में इस बात को लेकर बहुत उत्पात होता है कि तुम हमेशा जो है लहसुन प्याज नहीं खिलाती हो। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई दुविधा है तो एक बात मेरी समझिए, उनको बना लीजिए, खिला लीजिए। उसके बाद आप सुबह में बना लीजिए, खिला लीजिए, और शाम को रसोई अपना साफ करके अच्छे से, और जो अपना पितरों का भोग है, जैसे पूरी हलवा बना दीजिए, कभी खीर बना दीजिए, कभी केवल हलवा बना दीजिए। इस तरह से बनाकर पितरों को निकाल दीजिए, तब घर वालों के लिए लहसुन प्याज वाला भोजन बनाइए। लेकिन कोशिश करिए कि ये लोग अपना समझें, माने। लेकिन मैं जानती हूँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। आप लोगों का कथन मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे परिवार वाले नहीं मानेंगे कि इधर पितृपक्ष में भी 15 दिन नहीं खाना है और उधर 9 दिन नवरात्रि में भी, तो हमें लहसुन प्याज बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी कोई दिक्कत है तो यही एक रास्ता है। लेकिन देखिए, आप लोग ये मत करिएगा, घुटने मत टेक दीजिएगा कि हम जो है, हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो हम नहीं रखेंगे। आप चाहें तो आप कर सकती हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा आएगी लेकिन आप कर सकती हैं। तो खाना निकालने वाली ये जो परंपरा है, ये तो भूलिएगा भी मत, आप लोग ज़रूर करिएगा। अब देखिए, पितृपक्ष में श्रृंगार करें या नहीं। तो देखिए, श्रृंगार का मतलब होता है कि पितृपक्ष में आप सामान्य अपना श्रृंगार वगैरह कर सकती हैं। लेकिन हमारे में एक नियम है कि जिन महिलाओं की सास नहीं होती हैं, वो पितृपक्ष में बाल में कंघी नहीं करती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, मतलब बाल का टूटना वगैरह शुभ नहीं माना जाता है। सिंदूर नहीं लगाती हैं, अब मेहंदी, महावर, इस तरह के श्रृंगार नहीं करती हैं। लेकिन इसी पितृपक्ष के बीच ज्योतिया आती है, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत भी बोला जाता है। तो ज्योतिया, जीवित पुत्रिका जो भी आप बोलते हो, उस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, पैरों में महावर भी लगाती हैं, पीला सिंदूर भी लगाती हैं। जिनको नई साड़ी पहनने का मन होता है, नई साड़ी भी पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, क्योंकि अपनी सास के लिए आज माड़ देना होता है। ये शब्द आप शायद नया सुन रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ यही बोला जाता है, सास को माड़ गिराना। तो इसलिए आज के दिन तैयार हुआ जाता है और आज से महिलाएं पूरे पितृपक्ष में अपना जो दैनिक श्रृंगार है वो कर सकती हैं। लेकिन द्वितीया से पहले वो लोग सास को पानी देती हैं और नहीं, अपना कंघी वगैरह नहीं करती हैं, बाल वगैरह नहीं धोती हैं। इतने दिन अपना ध्यान से रखती हैं बालों को कि बालों में गंदगी न जाए, और बाल नहीं धोती हैं। देखिए,
अब इसमें दुविधा ये आएगी कि आप बाल जो है गंदे भी होंगे, गर्मी है, पसीना है, धूल है, तो अगर कोई दिक्कत आए, दुविधा आए तो आप धो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है। लेकिन जितना हो सके जो नियम है मैं बता दे रही हूँ वो कर लीजिएगा। देखिए, गरुड़ पुराण हमारा कहता है कि पितर हमारे बहुत नज़दीक होते हैं पितृपक्ष में। तो इसलिए भाई बहनों, एक प्रार्थना है आपसे कि आप दक्षिण की तरफ मुंह करके पूरे पितृपक्ष आप अपने पितरों को प्रणाम करिए। पूरे पितृपक्ष आप पितरों को प्रणाम करिए दक्षिण की तरफ मुंह करके, और उनका ध्यान करिए पितरों का। केवल इतना करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। ये नहीं कि केवल आप कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा ऐसे करो, पितरों को प्रणाम करो। पितरों के लिए कभी भी कोई वैसी बात ना बोलें, हमेशा ही नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में तो बिल्कुल ना बोले कि हमारे पिताजी ने क्या कुछ नहीं छोड़ा, ये वो, मतलब जो भी बुरी बातें हैं वो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पितर नज़दीक होते हैं। तो हो सके तो पितरों से जुड़ी हुई कोई गाथाएं हैं तो परिवार में बताएं, जिससे परिवार में आगे भी बिना बताए लोग पितृपक्ष वगैरह के बारे में जानकारी अपना रखेंगे। तो ये कार्य कर लीजिएगा। श्रृंगार से जुड़ी हुई आपकी जो दुविधा थी वो भी आप जान गए। और जिनकी सास नहीं है, जिनकी सास हैं, ससुर हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष में श्रृंगार नहीं करने का किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आपके सास ससुर हैं तो बिल्कुल आप श्रृंगार कर सकते हैं, आप तैयार हो सकती हैं। बस बड़ा श्रृंगार जैसे मेहंदी वगैरह ये सब मत लगाइएगा। नई साड़ी वगैरह पहनना हो तो ये सब मत पहनिएगा। और एक और वीडियो है जिसमें कि जो जन्मदिन वगैरह मनाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दी हूँ, प्रश्न आपके जो भी थे वो बता दी हूँ आज की वीडियो। अब देखिए, एक और प्रश्न आता है कि जो बड़े भाई हैं, जैसे बड़े भाई और छोटे भाई तो श्राद्ध करते हैं, क्या बीच के लोगों को श्राद्ध या त्रिपिंडी कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल करा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या दो राय नहीं है। ये तो शास्त्र कहता है कि छोटे और बड़े को करना चाहिए, लेकिन बीच को नहीं करना चाहिए, ये मना नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा और दो राय नहीं है इस बात में, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो पानी दे रहे हैं अपने पूर्वजों को, जैसे देखिए पानी देने का मतलब है कि जो लोगों के पिता नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह नहाने के बाद, नियम तो यही कहता है कि कहीं नदी, तालाब, सरोवर के पास जा कर के और हाथों में थोड़ा कुश लेकर के, थोड़ा तिल लेकर के, थोड़ा चावल लेकर के और अपने पितरों के लिए ध्यान से पानी दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के पिता हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा और दो राय नहीं है, वो अपना पानी वगैरह देने का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और पितृपक्ष आराम से अपना इस तरीके से कर लीजिएगा। पितृपक्ष में कुछ विशेष नियम और होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। पितृपक्ष में कौवे को रोटी सुबह जरूर खिलाना चाहिए, हो सके तो दूध में भीगी हुई रोटी आप सुबह छत पर या कुछ ऐसी जगह रख दें जिससे कौवों को रोटी मिलती रहे। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अच्छा, पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है वो भी बहुत खास होती है, बहुत विशेष होती है। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या का आप ध्यान अच्छे से रखें और इस अमावस्या पर क्या नियम करना है जिससे कि पितर प्रसन्न हो जाए वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, हर पितृपक्ष के हर दिन रविवार को छोड़कर आपको पीपल में जल डालना ज़रूरी है। दक्षिण की तरफ मुंह करके पितरों का ध्यान करके पीपल में जल डालिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं ना, मैं बता रही हूँ आपसे, मतलब अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे आपसे बता रही हूँ कि बहुत सारा ऐसा परिवार था जो मुझसे फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि अब एक बड़ी संख्या मुझसे जुड़ चुकी है फ़ोन के माध्यम से, आप तो जानते ही हैं, चैनल के माध्यम से जो है वो है ही। तो ऐसा पितरदोष था और वो कई लोग थे जो कि बोले कि घर में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं दीदी, कोई और नहीं कर सकता है कुछ। तो मैं उनको ये चीज़ें बताई हूँ और तब आपको ये बता रही हूँ और आप इस काम का लाभ लेकर के देखिए। तो देखिए, बात ये है कि अब आपको क्या करना है कि पितरों के लिए आपको जल ज़रूर देना है। पीपल में जल दीजिए। अमावस्या पर 5 प्रकार की मिठाई जो मैं बताई हूँ वो आप करिए, क्योंकि प्रत्यक्ष बता रही हूँ, हमारे लोगों ने हमें बताया है कि दीदी हम बहुत बेहतर हैं पहले से, बहुत सुखी हैं पहले से। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको अच्छे से मिल सके, नोटिफिकेशन आप पे जा सके, जिससे आप सभी व्रत, त्यौहार और सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते रहें। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।